Welcome back, Ji. I'm very happy today because I'm meeting one of my very favorite personalities. She's superb. और अभी recently हमारी रिश्तेदारी भी हो गई है. She's a dynamic designer और you just name it. जो कोई भी आप नाम लें और उन्होंने वो काम किया है और youth के लिए inspiration है. Different capacities में काम करती हैं. Religion से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक है. And what a nice and positive person she is. पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हैं, very elegant, confident and charming. We have magnanimous Maria B. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम अरूज, how are you? I'm good. ये तो कुछ ज़्यादा ही तारीफें हो गई है ना? मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन the thing is कि मुझे खुशी इस बात की है कि I'm here and I have to say this on TV कि आप हमारी रिश्तेदारी है, आप मेरी कज़न के साथ अरूज की शादी है. मुझे कुछ रिसेंटली पता चला. मैं इतनी खुशी हुई अरूज के साथ. मैंने एक दो जो शोज किए हैं, मैं आप सबको बता रही हूँ, उस पर मेरी एक लोगों से कनेक्शन होती है. right. बहुत कम लोग होती हैं कि उनसे मिलें तो उनसे कनेक्शन फौरन बन जाती है. आपसे कनेक्शन बन गई थी. There was this wavelength which was matching. So I'm so happy that I'm here. तो मैं भी बड़ी excited हूँ. Thank you. You look lovely. Thank you so much. अच्छा, ये एक जो हम पिछले सुनते आ रहे थे, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं. वो कनेक्टिविटी शायद उसका रीजन है. That you're trying to wake people up. Absolutely. Wake up Lahore, and I'm sure you're going to wake up the whole Pakistan. हमारे यहाँ लोगों में अगर थोड़ी सी, मैं कहती हूँ अरूज के, टॉलरेंस और भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो जाए ना, जब भी आपने पीस कीपिंग की बात की, right. टॉलरेंस, Yes. कि अगर किसी और की डिफरेंट ओपिनियन है तो उनको अपने हक है, Respect रिस्पेक्ट करें एक बिल्कुल. दूसरे का. तो अगर ये चीज़ हो जाए तो आई थिंक ये मेरा थोड़ा सा एक चेंज आया है. आई थिंक विद एज ही आता है. इतनी भी बड़ी नहीं, बट स्टिल एज से थोड़ा सा. बट आई थिंक योर एक्सपीरियंस, कई दफा होते हैं बड़े होके भी आपको उन चीजों का शऊर नहीं आता. एज डज नॉट मैटर. आप अगर हिस्ट्री देखें तो कम उम्र लोगों ने ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें की हैं निस्बतन. बिल्कुल. और यही मजा है एक इंटेलिजेंट बंदे के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करने का, कि आप वो चीजें फौरन आप ग्रास्प कर लेती हो जो नॉर्मल हम लोग बैठे हुए ही हा और कोई बंदा नहीं बॉदर करता. बट दैट्स एब्सोल्युटली राइट. एज इज ओनली अ नंबर, लेकिन एक्सपीरियंस और एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नॉलेज जो आती है ना, जो कुरान में बार बार मेंशन है, फॉर पीपल हु थिंक दे यूज देयर हेड. एब्सोल्युटली. तो वो बहुत, जो हम बहुत कम करते हैं, बहुत बड़ी नेमत है. और हम सारे जो है ना ये सोचते नहीं है कुरान में जो लिखा हुआ है उसके पीछे अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है. दिलो दिमाग से जब कुरान पढ़ो तो डिफरेंट ही उसकी मीनिंग आती है. और सबसे बड़ी जो चीज़ अभी हम बात भी करते, टॉलरेंस की और भाईचारे की और मोहब्बत की, और एक दूसरे को जिस तरह मोहब्बत से एक इम्पैक्ट होता है ना, वो कभी भी लड़ाई से या उस नेगेटिविटी से नहीं हो सकता. और पॉजिटिविटी भी आजकल बहुत कम है. बहुत कम है. एंड आई अंडरस्टैंड यार, जो मुल्क के हालात हैं. अच्छा, मुझे लगता है मारिया, मुझे लगता है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर मीडिया ने बहुत अहम रोल प्ले किया है नेगेटिविटी को स्प्रेड करने में. बिकॉज आई पर्सनली फील जब आप किसी चीज़ के हवाले से पॉजिटिव बात करते हैं ना, हम देखते हैं आज से 10 साल पहले थिंग्स वर नॉट दैट गुड. मगर कभी भी कोई नेगेटिव बात उस तरह से मीडिया पे नहीं की जाती थी, तो जो लोग थे उनकी जिंदगियों में सुकून था. अब हमने हर इंडिविजुअल की जिंदगी में एक अफरा तफरी नेगेटिविटी. एंड आई रिमेंबर मेरे अब्बू टीवी जब अक्सर देख रहे, मैं तो टीवी नहीं देखती क्योंकि इतनी डिप्रेशन होती है. जो न्यूज चैनल लगाओ कुछ ना कुछ वहाँ डिप्रेसिंग बातें. तो एक जो आजकल का हमारा हुआ है ना, कि जो टीवी चैनल लगा वहाँ पर कोई करंट अफेयर्स में 4-5 औरतें 2-3 आदमी लड़े होते हैं, चीखे मारे होते हैं, ना सिर्फ लड़े होते हैं, मार भी रहे होते हैं. बड़ा कुछ हो रहा है. बाइक्स फेंक के बाहर जा रहे होते हैं. पता आई मीन लगता है कि जैसे सोप ऑपरा है. इट्स यार पूरी कौम की वहाँ पर लोगों को ऑन द स्ट्रीट्स खाने को नहीं है, और आप एक दूसरे की ईगोज पे और एक पैसे पे और कुर्सी पे लड़ाई कर रहे हैं. आई थिंक सबको एक थोड़ा सा वेकअप कॉल चाहिए, और पीपल लाइक अस हैव टू डू इट. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिविटी दें. अभी जब मैं बैठी भी हुई थी तो आई वॉज हियरिंग एक औरत की फ़ोन कॉल आई थी. आई थिंक शी वाज क्वाइट डिप्रेस्ड. एंड मैं तब भी कहना चाह रही थी, जो आपने भी बड़ी अच्छी बात की, डोंट गेट डिप्रेस्ड, राइट, बी पॉजिटिव. आई मीन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है. मेरी ज़िंदगी में भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स आए हुए हैं, एंड सबके आते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप होप अपनी ज़िंदगी में राइव रखें ना, कि नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कोई मुश्किल आया है टाइम, लेकिन ये भी पास हो जाएगा. उससे मैंने कुछ सीख के निकलना है, और उस जब मैं सीख के निकल जाऊंगी तो उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव आगे चीज़ होने की वाली है. तो अगर आप ये एक होप रखें ना लाइफ, तो देन इट्स ईजियर. कहते हैं ना कि बिल्कुल एब्सोल्युटली, कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता. ये जो हमारी ख़वातीन हैं जो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं और बड़ी परेशान हो जाती हैं,
डिराइव होती है ना कहीं से एनर्जी भी और पॉजिटिविटी। कोई हल बता दो, पॉजिटिव आप हैं मगर वो बताओ कि किस तरह से हो आप। आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं रूज। सबसे ज़रूरी बात जो अभी आई थिंक मेहमान ने पहले भी कही थी कि आप हमेशा, हम लोग के इंसानी एक फितरत है कि हम अपने आप को देख के ना हम क्रिप करते रहते हैं, वो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे में ये अच्छा नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है। हम कभी भी अपने जो कम लोग, मतलब जो लोग जिनके पास हमारे से बहुत कम है, उनको नहीं देखते। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना कहना बहुत बड़ी बात है। चाहे आपका एक मुश्किल दिन गुजरे, चाहे अच्छा दिन गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इर्द गिर्द देखें और आप देखें कि हमारे मुल्क में अभी कल मैं एक जगह शॉपिंग कर रही थी अल-फतह में, तो देयर वाज दिस वुमन, पूरी उसने बुर्का पहना हुआ है एंड शी वाज हैड अ हिजाब एंड शी केम टू मी एंड शी सेड कि मारिया, मैंने आपको वो हम टीवी पे देखा था इस्लाम पे प्रोग्राम। तो मैंने कहा अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। कहती है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं लिबिया से हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। कहती है हाँ, मैं पाकिस्तान से मेरी शादी हुई हुई है, तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आई मस्ट टेल यू आप इस तरह का ज़रूर काम करें, हम इतना पॉजिटिव। तो मैंने देन उसने मुझे कहा कि अपेरेंटली वहाँ पर ये 2-3 जो मुल्क हैं, वहाँ पर आपको पता है कि मुसलमानों को बाहर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ कुरान पब्लिकली नहीं पढ़ सकते हैं। और एकदम से, और उसने मुझे कहा, मैंने कहा व्हाट? तो कहती है कि आपको पता है कि आप पाकिस्तानी कितने लकी हो, कि आप जो चाहो वो करो, जिस वक्त करो। मुझे एकदम से, मैंने कहा अल्लाह मियां थैंक यू सो मच। हम लोग हमेशा कहते रहते ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये क्यों नहीं? हमने कहा कि हमारे पास कम से कम ये तो है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है। वही बात है ना, मैंने मेरे एक उस्ताद से मैंने ये चीज़ सीखी है, बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो उस्ताद नाराज ना हो जाए कि वो अपने खुद ही बोली जा रही है चीज़ें, क्योंकि जो उस्ताद से आप सीखो उनके नाम से। मैंने ये सीखा कि जो ग्लास होता है ना, वो आधा अगर हो तो लोगों को देखने का एंगल है कि क्या वो आधा भरा हुआ है, उसको फोकस करें, या आधा खाली है उसको फोकस करें। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत जो अच्छा है उसको, और जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात की ना, ये एक बुक है द सीक्रेट। उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है ग्रेटिट्यूड का, जिसके अंदर उसने कहा कि जी मैं जब सुबह उठता हूँ तो आई गो टू द वॉशरूम एंड आई कम बैक एंड आई एम सेइंग थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और वो 100 दफा मैं बोलता हूँ, और एकदम मुझे क्लिक हुआ कि 100 दफा का मतलब ये कि एक तस्बीह। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप 100 दफा क्या हर वक्त शुक्र अदा करें अल्लाह की ज़ात का, और देखें किस तरह से अल्लाह। बिल्कुल, ये एक शुक्र करने से ही बंदे में बहुत एक ह्यूमिलिटी आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये भी कि आप एक पॉजिटिव, एक अगर ज़िंदगी में चेंज आने लगते हैं, देन आप हमेशा ऐसे लोगों में बैठा करें जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग हैं, हम लोग सारी औरतें हैं, मर्द हैं, जितने भी, कुछ फ्रेंड्स हमारे होते हैं जो जिनके साथ बैठो तो बंदा डिप्रेसिव हो जाता है, हाय उनकी चुगलियाँ कर रही हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें नहीं, एंड बंदा एंड में हेडेक क्यों लाइक है, ये चीज़ें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप नेगेटिव लोगों के साथ, आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, जो पॉजिटिव बातें करें, रोते ना रहा करें, क्योंकि आपको रोने वाले, और अगर आप इस तरह के लोग ये भी होते हैं कि अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आए फिर वो मिलते भी नहीं। अच्छा, आपको बड़ी मजे की बात इसी से कंटिन्यू करूंगी मारिया, यकीन करो कुछ ऐसी फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर वो बुराई कर रहे हैं ना और आपको कि नहीं, और उन्हें पता हो कि आप बुराई नहीं सुनते, तो उनके पास आपके साथ बात करने के लिए कोई बात नहीं होती। और आप यकीन करें, ये हमारे बिल्स कम हो जाएं, हमारे टेलीफोन का खर्चा खत्म हो जाए अगर हम बुराई निकाल दें, बिकॉज फोन पे आप सिर्फ बुराई कर रहे होते हो लोगों की, और पूरे पूरे दिन। आई एम सो सॉरी, मैं भी एक औरत हूँ, हम लोगों को आदत है, हम सबको आदत है कि किसी की कोई बात देखे तो हम दूसरे को बताते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और बुराई को ना डिस्कस करें, किसी की अच्छाई की बात कभी कर लें, तो इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हिना इस्लामाबाद से आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ हिना जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया भी से मैंने एक तो ये पूछना है कि मारिया भी मुझे कुछ गाइड करें कि यहाँ पे इस्लामाबाद में आपकी कलेक्शन कहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि आपसे हर कोई गिफ्ट मांगता है, तो मैं मांग नहीं रही हूँ हम देते भी नहीं है नहीं, मुझे लाना चाहिए नहीं। तो आप कितनी कलेक्शन जो है वो गिफ्ट के लिए बनाते हैं, यानी कि उसका कितना हिस्सा गिफ्ट के लिए रखते हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा। Oh, that's so sweet. अच्छा, मैं और तीसरा ये है कि आपका यानी कि आजकल स्टाइल है बहुत फ्लोई, तो क्या जितनी एक सूट की होती है यानी कि उतना फ्लोई वो बन जाता है आपकी जो न्यू कलेक्शन जो आई है, समर कलेक्शन? जी जी जी। अच्छा, सबसे पहले ये तो आपको बता दूं कि समर कलेक्शन में हम लोगों ने जो लॉन लॉन्च किया है
क्योंकि हमारा सब कुछ इतना ज़्यादा फ्लोई एंड 4-4 गज का, तो इस दफ़ा मैंने लॉन के कपड़ों में एक तो मैंने स्टिच्ड लॉन इंट्रोड्यूस किया पहली दफ़ा। ब्रिलियंट आइडिया अरूज, इट इज फॉर द वर्किंग वुमेन कि हमारे पास टाइम नहीं होता दर्जियों के पास जाने का और लेसें डाई कराने का, और मैं तो लिटरली मैं भागती हूँ जिसमें मुझे शौक है कपड़े बनाने का। लेकिन तो ये आपको हर कलेक्शन में 4 गज कम से कम 4.5 गज कपड़ा मिलेगा। इसके अलावा बाजू का कपड़ा अलहदा, नीचे की हम लोग ये पट्टियां वगैरह जो आपको नजर आ रही हैं सब अलहदा, ये भी अलहदा है, ये अलहदा प्रिंट हमने करवाई हुई। किसी पे हम लोगों की इसमें नहीं है, लेकिन उसमें गले, कढ़ाई वाले गले भी साथ हमने दिए हुए हैं। सो ये पूरा एक जो पैकेज है लॉन का, इसमें बहुत हैवी ड्यूटी आइटम है। कुछ 1-2 चीजें नहीं, इसमें 5-6 आइटम्स हमने डाले हुए ताकि आप लोग खुश हों। जिंदगी आसान कर रही है ना, जिंदगी आसान। और आपने देखिए साइड का प्रिंट अलहदा है, फ्रंट का अलहदा है, बाजू का अलहदा है, इतना कुछ मैंने इस लॉन में किया हुआ, इतना ज़्यादा, इसीलिए माशाल्लाह इतनी अच्छी बिक्री है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी समर कलेक्शन में लॉन में, क्योंकि हमने कपड़ा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसी तरह, क्योंकि ट्रेंड इज ऑल फ्लोई एंड आपको वॉल्यूम बहुत चाहिए होती है। सच फोन दुपट्टे भी हैं। दूसरा जो आप गिफ्ट्स की बात करें, गिफ्ट्स आई थिंक मैं आप रूज आपको भिजवाऊंगी इनको देने के लिए, अगर आप इनका इसका नंबर हो तो हम लोग बल्कि हाँ आप मुझे मतलब अच्छा आपने उनको भिजवा दी, मेरे से क्या नाराजगी कर रही है? आपको तो स्पेशल, आप तो फैमिली मेंबर, आपको तो फैमिली गिफ्ट मिलेगा। तो ये मैं कही थी हम लोग ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह, आई डोंट बिलीव इट, लॉट्स ऑफ डिजाइनर्स डू दिस कि जी रेड कार्पेट में सेलिब्रिटीज को ये वो, मैं हमेशा कहती हूँ आई एम अबाउट एवरी वुमन। एब्सोल्युटली। और यही खास बात है इनकी तमाम कलेक्शन, तमाम जोड़ों की, कि इतनी अफोर्डेबल रेंज में होते हैं, इतने अफोर्डेबल होते हैं कि हर कोई खरीद सकता है। जाहिर है एक स्पेसिफिक तबका है हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि जिनकी इनकम ही 10,000 है, ऑब्वियसली उनके लिए नहीं है, बट मेजॉरिटी जो कपड़े पहन लेती हैं और वो चाहते हैं कि हैसल फ्री जिंदगी हो जाए और जाके खरीदें, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। और ये खास बात है। That's my motto भाई, मैं बिलीव ही नहीं करती elitist, you know sort of designers make there's this thing called elite attitude कि जी हम लोग सिर्फ इस कैटेगरी को डील करते हैं। मैं खुद उस तरह की नहीं हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह की नहीं है, एंड आई बिलीव दैट फैशन अफोर्डेबल होना चाहिए। हर औरत का हक है कि वो अच्छे कपड़े पहने। और मुझे सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है जब मैं स्ट्रीट्स में फिर रही हूँ, मुझे कोई मारिया बी का जोड़ा या मारी बी लॉन का जोड़ा नजर आए, तो मेरी तो ईद हो जाती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। सेलिब्रिटीज से ज्यादा, हालांकि ये भी सेलिब्रिटी बैठी हुई है, लेकिन शी इज ऑल्सो वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। इनके लिए मैं कर दूं, मैं ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स पे जाती हूँ, मैं इस पे कभी भी वो नहीं नोटिस करती कि कौन क्या है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मारिया बी से और बातें।